Welcome to Chain Economics Guruji once again. In the last video, we have discussed about the law of equimarginal utility and importance and limits of law of equimarginal utility. तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है या इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें और पहले उनको समझें ताकि पता चलेगा कि आगे आने वाले वीडियोस और इस वीडियो में हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो सेकंड अप्रोच है कौन सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल एनालिसिस और इनडिफरेंस का एनालिसिस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे बेटर है तब पता चल पाएगा तब आपको जो ऑर्डिनल एनालिसिस है, जो यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बारे में आपको पता होगा। और फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा अभी तक, नहीं समझा है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। पहले आप उनको देखिए, समझिए। तो आई होप इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं एज ए बेसिक के रूप में काम करते हैं वो भी पूछते हैं। जो मेन टर्म है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, वो उसका डायग्राम भी पूछते हैं, उसका डिटेल में भी पूछते हैं, उसकी कंडीशंस भी पूछते हैं। तो इस वीडियो में आगे वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आप चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल एनालिसिस। एंड नहीं यहाँ पर, ठीक है, एंड की बजाय यहाँ पर और दूसरा नाम है इसका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दो बात से हम उसको जानते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस में क्या था, मार्शल ने क्या माना है कि किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम कंज्यूम कर सकते हैं, सॉरी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और उसके लिए जो मेजरमेंट की जो बेस था या उसकी जो स्केल थी, उसकी जो मेजरमेंट की स्केल थी वो थी यूटिल्स, ठीक है। यूटिल्स में उसको डिनोट करते हैं। और मेजरमेंट का जो बेस था वो थी उसकी प्राइस। किसी क्वांटिटी के लिए हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो उसकी यूटिलिटी को डिनोट करता है। किसी क्वांटिटी के लिए हमने अगर हाई प्राइस पे की है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हमने किसी क्वांटिटी के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा पे की है तो उसकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर किसी क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ पर कम पे किया है तो उस कंडीशन में उसकी यूटिलिटी भी क्या माना था उन्होंने, कम माना था। और उन्होंने ये भी माना था कि यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, यूटिलिटी कैन बी रिटन ऑन द पेपर। कंपेयर कर सक रहे हैं दो अलग अलग कम्युनिटीज में यूटिलिटी को, हम लिख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, ये बता पा रहे हैं कौन सी बेटर है, कौन सी कम है, किससे ज़्यादा मिल रही है, किससे कम मिल रही है, ये हम इसमें बता पा रहे थे। मगर जे आर हिक्स, एलन, इन्होंने क्या बताया था कि जे आर हिक्स जो भी है ना, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं जे आर हिक्स, इन्होंने मेन ये फाउंडर माने जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का एनालिसिस। उन्होंने क्या माना था कि किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम अपने माइंड में रख सकते हैं, उसका रफली आइडिया अपने माइंड में होता है, ठीक है। उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली हम उसको बता नहीं सकते हैं, पेपर में लिख नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि सपोज अगर हम किसी कमोडिटी की तीन अलग यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अगर थर्ड यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर उसको अपने प्रेफरेंस में पहले रखेगा। फर्स्ट को उससे कम मिल रहा है तो फर्स्ट रखेगा, और सेकेंड यूनिट से सबसे कम मिल रहा है तो उसको इस प्रकार से उसको डिनोट करेगा। तो जो कोई भी कमोडिटी या जिस किसी कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का एक रफली आइडिया कंज्यूमर ने माइंड में रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ऑर्डर में रखता है। और उस ऑर्डर में उसके बजट में कौन सा ऑर्डर, कौन सा सीक्वेंस उसके लिए बेस्ट बैठेगा, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या कहा इसमें, देखते हैं अपन। कंज्यूमर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज बेटर अप्रोच देन यूटिलिटी एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया ये जो अप्रोच है वो उससे बेटर है। ट्रेडिशनली इट इज एज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। हमने क्या माना था, इसकी यूटिलिटी को मापा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दिस कॉल्ड कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। बट इन रियलिटी satisfaction or utility of particular commodity can never be measured numerically। कभी भी हम उसको अंकों में, न्यूमर्स में, नंबर्स में कभी भी हम शो नहीं कर सकते हैं, कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जे आर हिक्स प्रेजेंटेड an alternative technique called indifference analysis, which is based on ordinal measures of utility. This analysis is based on the assumption that every consumer had a scale of preferences denoting ranks like 1 2 3 4 and so on to different combinations। मतलब उसके पास जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि अभी हम देखें उसके पास सपोज ए बी सी और डी 4 कॉम्बिनेशन है। तो उन कॉम्बिनेशन में उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उसको सबसे अच्छा लगेगा, जो कॉम्बिनेशन उसको सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो अपने प्रेफरेंस में हाई रखेगा।
तो डी को फर्स्ट रख दिया सब उसने, फिर उसके बाद ए रख दिया, फिर उसने सी रखा, फिर उसने बी रखा। तो वो टोटली क्या होता है, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे वो रैंक यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। ओके, टू गुड्स एंड ही कैन टेल विच बंडल और कॉम्बिनेशन ही लाइक्स बेस्ट। अब वो जाहिर है कि अगर वो रैंक प्रोवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में बता पाएगा कि कौन सा बंडल उसको उसके लिए जो है बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अगर उसने किसी बंडल को फर्स्ट रैंक पर रखा है, इसका मतलब जान सकते हैं कि उसके माइंड में उस बंडल से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रेफरेंसेस है, वो जान रहा है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब इस अप्रोच को हम समझें तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, लाइक इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस मैप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्नल्स, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ये कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होना जरूरी पहले, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट है कंजप्शन बंडल और बंडल। जनरली हम बहुत सी बार देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस जो भी होते हैं, बंडल बंडल यहाँ पर नाम आता है। बंडल का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टू गुड्स। जैसे कि कोई कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स एंड वाई। एक्स की सपोज उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम की और वाई की उसने 2 यूनिट्स कंज्यूम की, तो यहाँ पर 3 2 यहाँ पर हो जाएगा बंडल। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टू गुड्स। जो भी दो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, उनकी जो यूनिट्स है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पर बंडल कहलाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या यहाँ पर। Any combination of the amount of two goods is called consumption bundle. It depends on the price of two goods and income of the consumer. अभी हमने देखा, हमने जो एग्जांपल लिया था 3 2 बंडल जो लिया ना यहाँ पर, अपन कौन सा लिया था 3 2, यानी x की 3 और y की 2 कंज्यूम कर रहा है। तो यह यूनिट 3x की और 2y की, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर की इनकम। एक तो कंज्यूमर के पास पैसा कितना, इनकम कितनी, दूसरा उस कमोडिटी की प्राइस कितनी। मतलब पी एक्स की प्राइस, पी वाई की प्राइस, और साथ साथ कंज्यूमर की इनकम, इन तीनों पर डिपेंड करेगा ये बंडल, कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंडिफरेंस सेट और शेड्यूल। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम उसको जानेंगे कि इंडिफरेंस किसे कहते हैं। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, तटस्थता। मतलब जब हम ऐसी कंडीशन हो जाएं जब अपने पास दो अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं और दोनों अल्टरनेटिव चॉइस में हम किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, अपने लिए माइंड में दोनों इक्वल है, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल है, हम दोनों को समान मानते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है इंडिफरेंस की, उदासीनता की। तो इंडिफरेंस सेट और शेड्यूल का मतलब क्या होगा, यानी साफ है कि जब हम ऐसे बंडल्स जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दें, बंडल में अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, ध्यान रखना, बंडल क्या अभी मैंने आपको बताया, किसी भी दो अलग अलग यूनिट की जो टोटल अमाउंट है, या उनकी जो यूनिट्स हैं, कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन, वो बंडल कहलाता है। तो जैसे कि हम ये माने कि उसके पास 3 बंडल हैं, एक तो बंडल हो गया 3 2, एक बंडल है 2 3, और एक बंडल है उसके पास 4 1, और वो तीनों ही बंडल उसके लिए सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल उसके लिए यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो ये टेबल बन गई है यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, तो इन तीनों ही कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जाहिर है ये जो टेबल बनी है ए बी सी और उसके इसके डिफरेंट डिफरेंस के जो बंडल्स हैं, ये कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस टेबल या इंडिफरेंस सेट। तो क्या है, इसको समझते हैं डिटेल में। It is a set of combination of two goods which offers to a consumer the same level of satisfaction so that he is indifferent between these combination। मेन बात क्या है कि वो इन सभी कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट रहेगा, ठीक है, तटस्थ रहेगा, वो किसी भी बंडल को हाई प्रायोरिटी या हाई प्रेफरेंस पर नहीं रखेगा, उसके लिए सब सेम होंगे। तो एक टेबल आपके सामने दे रखी है, उसको हम इसमें समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एंड एफ, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब अलग अलग कॉम्बिनेशन किसके हैं, अलग अलग कॉमोडिटीज के। देख रहे हैं आप यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन जो है वो किस बंडल का कॉम्बिनेशन है, कॉमोडिटी एक्स की 1 यूनिट, कॉमोडिटी वाई की 25 यूनिट। ठीक है, और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कॉमोडिटी एक्स की 3 यूनिट, कॉमोडिटी वाई की 16 यूनिट्स। एफ क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, कॉमोडिटी एक्स की 6 यूनिट और कॉमोडिटी वाई की 10 यूनिट्स।
तो हम यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो अमाउंट ले रहे हैं 125, 220, 316, 413, 511, 610, ये क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि कंज्यूमर को इनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। सेम कैसे? हम क्या मान रहे हैं कि अगर उसने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए को चूज किया जिसमें कमोडिटी एक्स की 1, कमोडिटी वाई की 25 कंज्यूम कर रहा, तो भी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या उसके लिए? एक्स का इक्विवेलेंट। और अगर वो डी कॉम्बिनेशन को चूज करे जिसमें कमोडिटी एक्स की 4 और कमोडिटी वाई की कितनी? 13, ये कंज्यूम करे, तो भी सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है उसको? एक्स का इक्विवेलेंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी बंडल्स हैं उन सभी बंडल्स से, जितने भी कॉम्बिनेशन, सभी कंजप्शन बंडल्स से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, एक्स का इक्विवेलेंट। तो ये कहलाएगी यहाँ पर इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस शेड्यूल। क्यों? क्योंकि क्या देखा हमने यहाँ पर? डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ या टेबल ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ combinations of two goods, combination है different type के, combinations of two goods which offers same satisfaction to the consumer। किसी भी कंज्यूमर को यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन? डिफरेंट टाइप के अलग अलग कॉम्बिनेशंस। किसके? अलग अलग कमोडिटी के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। ये जो टॉपिक क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या कह रही है, नहीं समझ में आया तो वीडियो में थोड़ा सा वापस बैक में जाइए, वापस देखिए उसको, आपको जरूर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने है, डिटेल में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है कि इस टेबल में ए बी सी डी ई एफ जो भी कॉम्बिनेशन बंडल है वो सब सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इंडिफरेंस सेट। अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं, और लगता है आपको कि नहीं समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इसमें देखें कौन सा टॉपिक है? इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए। तो आई होप इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, इंडिफरेंस सेट के बारे में हमने जो स्टडी की है वो आपको अच्छा समझ में आ गई होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं आया है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस के जो अपडेट है आपको जल्दी से मिल जाएं। और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी, अपने दोस्तों में इस चैनल को, इस वीडियो को, इस चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टर्म्स के साथ, जिसमें देखेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।